गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 5 अप्रैल 2025। आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 4 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कंचनजंगा पर्वत पर संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? हु इज लीडिंग द ज्वाइंट इंडिया नेपाल एक्सपेडिशन टू माउंट कंचनजंगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नल सरफराज सिंह और कॉलोनल सरफराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? हु इनोग्रेटेड द स्टार्टअप महाकुंभ 2025? आंसर हो जाएगा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में आईएमएफ प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? विच प्रोडक्ट हैज़ बीन रिसेंटली ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन इट मीन जीआई टैग? आंसर हो जाएगा कुंभकोणम बेटर लीफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ पर समापन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ आरबीआई 19th एनिवर्सरी हेल्ड? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, और इसमें राष्ट्रपति महोदया जी ने भी भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने वर्ष 2024-25 में कितने मेगावाट या गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? हाउ मेनी मेगावाट और गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डिड इंडिया एड इन 2024-25? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 25 गीगावाट, इट मीन्स 25 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद इट मीन जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? व्हाट इज द करेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू इंडिया जीडीपी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2%, यानी कि 2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ईसीटीए पर हस्ताक्षर की तीसरी वर्षगांठ मनाई है? इंडिया एंड विच कंट्री सेलिब्रेटेड द 3rd एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ईसीटीए? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट NESTS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? रिसेंटली विच फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट इट मीन्स NESTS? आंसर हो जाएगा 7वां, इट मीन्स 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बटाली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज बटाली क्रिकेट लीग 2025 ऑर्गेनाइज्ड? आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सेना का कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर इज द इंडियन आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द 4-day स्कूल चले हम कैंपेन? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक एक नया सैन्य अभ्यास शुरू किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च ए न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड स्ट्रेट थंडर 2025 ए इन अप्रैल 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चाइना, यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट गुड्स बिल 2025 इज इन लाइन विद विच इंटरनेशनल कन्वेंशन? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केप टाउन कन्वेंशन। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करें। पहला क्वेश्चन है, छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 6th बिमस्टेक समिट हेल्ड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बैंकॉक। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। इसका थीम था बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बिमस्टेक के वर्तमान अध्यक्ष थाईलैंड ने की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी जी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतोंगतान सिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, जिसमें कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा उनकी मुलाकात थाईलैंड के राजा महावजीरालोंग कॉर्न से भी हुई है। ठीक है, यह होने की संभावना जताई गई थी।
चलिए, यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, बिमस्टेक की बात हुई है तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, मेंस के लिए तो खास तौर पर। ठीक है, तो इसकी कुछ डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में हो जाएगा बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। फ्रेंड्स, बिमस्टेक जो है एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। बिमस्टेक सदस्यों में 7 देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अब देखिए, इसका मुख्यालय बिमस्टेक का जो है ढाका बांग्लादेश में। बिमस्टेक के 7 सदस्य विश्व की लगभग 22% जनसंख्या का निवास स्थान है। इन सभी देशों का सम्मिलित जो है सकल घरेलू उत्पाद, इट मीन जीडीपी, 3.6 ट्रिलियन यानी 3.6 ट्रिलियन डॉलर है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, तकनीकी विकास और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद, इट मीन्स एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, इट मीन्स एसीसी? आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मोहसिन नकवी। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 3 अप्रैल 2025 को श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष समी सिल्वा की जगह पदभार संभाला। नकवी 2 साल के कार्यकाल के लिए एसीसी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? With whom has Railtel Corporation of India Limited signed MOU to promote skill development in railway? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, LTSU पंजाब और NSDC। इंग्लिश में हो जाएगा LTSU पंजाब एंड NSDC। चलिए डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी LTSU पंजाब और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ एक समझौता ज्ञापन, इट मीन्स MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यूनाइटेड किंगडम। इसका डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, यूनाइटेड किंगडम 2035 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस संयुक्त बोली में इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के फुटबॉल संघ शामिल हैं। यह घोषणा फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने सर्बिया के बेलग्रेड में UEFA कांग्रेस के दौरान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण, इट मीन्स PFRDA का। इंग्लिश में हो जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, शिव सुब्रमण्यम रमन को जो है पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। जो भी पहले हो वे दीपक मोहंती की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल जो है मई 2025 में समाप्त हो रहा है। रमन वर्तमान में भारत के CAG में उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG और मुख्य प्रौद्योगिकी प्राधिकारी के रूप में कार्यरत है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इट मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व में खतरनाक खदानों के बारे में जागरूकता फैलाना और खनन कार्रवाई में सहायता करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, किसने हमारी परंपरा हमारी विरासत के तहत कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? हु हैज़ इनोग्रेटेड द प्रोग्राम अंडर आवर ट्रेडिशन आवर हेरिटेज? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, प्रोफेसर SP सिंह बघेल। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री
प्रोफेसर SP सिंह बघेल 4 अप्रैल को नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत के तहत एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष को समर्पित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी विरासत का जश्न मनाया गया और उसका सम्मान किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दिग्गज फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेटरन फिल्म एक्टर मनोज कुमार पास्ड अवे। इन विच ईयर वाज ही ऑनर्ड विथ द दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 2015, इट मीन्स 2015। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। मनोज कुमार विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें जो है भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और सन 2015 में सिनेमा का क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है और 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में तत्काल प्रभाव से किस प्लान को लागू किया? विच प्लान डिड द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन इम्प्लीमेंट इन दिल्ली NCR विथ इमीडिएट इफेक्ट? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ग्रैप 1, GRAP1, ग्रैप 1। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रैप 1 का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चरण 1 को लागू किया है। ठीक है, अब देखिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने क्षेत्र के वायु गुणवत्ता सूचकांक के खराब श्रेणी में चले जाने के बाद तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इट मीन्स ग्रैप 1 के चरण 1 को फिर से लागू कर दिया है। बता दें कि ग्रैप 1 के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 से लेकर के 300 के बीच होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेल किल्मर का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? रिसेंटली वेल किल्मर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 65। हु वाज ही? आंसर हो जाएगा बी अभिनेता, इट मीन्स एक्टर। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता वेल किल्मर, जिन्होंने टॉप गन, द डॉर्स, टूमस्टोन और बैटमैन फॉरएवर जैसी फिल्मों में अपना यादगार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, उनका जो है 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार उनकी बेटी मर्सिडीज किल्मर ने पुष्टि की कि उनका निधन निमोनिया के कारण हुआ। लंबे समय से वे गले के कैंसर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय डाक ने KYC सत्यापन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इंडिया पोस्ट हैज़ पार्टनर्ड विथ होम टू इम्प्रूव KYC वेरिफिकेशन सर्विस? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड उद्योग की ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डाक विभाग यानी DOP ने निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वे अपने निवेशकों के लिए डोर टू डोर KYC सत्यापन सेवाएं प्रदान करेंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य KYC प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, जिससे पूरे भारत में निवेशकों के लिए सुविधा, सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित हो सके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? वेयर हैज़ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इट मीन्स BIS ऑर्गेनाइज द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए गोवा। गोवा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने गोवा में पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर केंद्रित भागीदार संस्थानों के डीन और विभागाध्यक्षों यानी कि HOD के लिए अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पृथ्वी के पोल टू पोल कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए SpaceX ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाय SpaceX टू सेंड द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन टू अर्थ पोल टू पोल ऑर्बिट? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी फ्रेम 2। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेम 2। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए,
पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए स्पेस एक्स ने FRAM-2 इट मीन्स फ्रॉम 2 नामक मिशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों का निरीक्षण करना और अनुसंधान करना। साथ ही साथ इसका लक्ष्य यह भी है कि मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझना और भविष्य की लंबी अवधि के अंतरिक्ष उड़ान के लिए उपकरण विकसित करना है। अंतरिक्ष यात्री इसमें कौन कौन शामिल थे? तो 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। चालक दल में नॉर्वे की जेनिक मिकेलसन, ऑस्ट्रेलिया की ध्रुवीय अन्वेषक एरिक फिलिप्स और जर्मनी के रोबोटिक्स इंजीनियर राबिया रोगे शामिल थे। ठीक है, अनुसंधान जो है चालक दल 22 से अधिक प्रयोग करेगा यहाँ पर और पृथ्वी के निचली कक्षा से ध्रुवीय क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा। विशेषता इसमें क्या है फ्रेंड्स? यह मिशन पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। जहाज का नाम जो है, मिशन का नाम फ्रॉम टू उस नॉर्वेनियन जहाज के सम्मान में रखा गया है जिसने 1893 और 1912 के बीच आर्कटिक और अंटार्कटिका की अग्रणी यात्राएं की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में मुफ्त चावल योजना को पहली बार किस राज्य ने शुरू किया है? विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द फ्री राइस स्कीम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना ने भारत में मुफ्त चावल योजना को पहली बार शुरू किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तेलंगाना ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त चावल वितरण शुरू किया। नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने ऐसी पहल शुरू की है जिससे राज्य की 84% आबादी को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में IIM अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा? एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल IIM अहमदाबाद लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, दुबई। तो दुबई में IIM अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करेगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं इसका फ्रेंड्स। देखिए, IIM अहमदाबाद इट मीन्स IIM ए दुबई में अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहले IIM में से एक है जिसका पहला कार्यक्रम सितंबर 2025 में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रही 9K-33 ओसा AK किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? 9K-33 ओसा AK विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज विच टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, कम दूरी की सामरिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, व्हाइट टाइगर डिवीजन ने भारतीय सेना के वायु रक्षा योद्धाओं ने 9K-33 ओसा AK मिसाइल सिस्टम का उपयोग करके लाइव मिसाइल फायरिंग अभ्यास में अपने परिचालन कौशल का प्रदर्शन किया। 9K-33 ओसा AK एक रूसी निर्मित अत्यधिक मोबाइल, कम ऊंचाई, कम दूरी की सामरिक सतह से हवा में रक्षा मिसाइल प्रणाली है। इसे जो है 1960 के दशक में विकसित किया गया था और 1972 में सोवियत संघ द्वारा तैनात किया गया था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने इसे SA-8 गेको के रूप में नामित किया है। यह हवाई खतरों का स्वतंत्र पता लगाने, ट्रैकिंग और संलग्न करने के लिए ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर और रडार यानी टॉलर को एकीकृत करता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो है करंट अफेयर्स का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर कल हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन लेकर के उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।